चलिए, हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिव्यक्ति ऑनलाइन क्लासेज के अंदर। आज का अपना जो टॉपिक है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपना है बीमा के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में बात करने वाले हैं कि इंश्योरेंस क्या होता है, किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से काम में लिया जाता है। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है कि बीमा, इंश्योरेंस। देखिए, तो शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक के बारे में। बीमा क्या होती है, बीमा कहाँ किसे जाता है, जो अभी आपकी एग्जाम के अंदर, जो आपकी रीट की एग्जाम के अंदर जो नया टॉपिक जोड़ा गया है बीमा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कि बीमा होती क्या है, किस प्रकार से काम करती है, कितने प्रकार होते हैं बीमा की, ठीक है, और कौन कौन से माध्यम होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, उन सभी पॉइंटों के बारे में क्या करेंगे अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले पॉइंट ये होता है कि एक नॉर्मली सिंपल सी भाषा में अपन डिस्कस भी करते हैं, तुमने कौन सा बीमा करवा रखा है। बीमा का मतलब क्या होता है, आपकी किसी भी प्रकार से होने वाली हानि की सुरक्षा करना। बीमा का मतलब क्या है, किसी भी एक व्यक्ति या संस्था की किसी प्रकार की यदि कोई हानि हो रही है, उसका कोई लॉस हो रहा हो, तो उस लॉस की भरपाई करने के लिए, उस लॉस से सुरक्षा करने के लिए जो प्रावधान किया जाता है, वो प्रावधान किस में आता है, बीमा में आता है। ठीक है, यदि सिंपल सी भाषा में यदि बात की जाए, मान के चलिए मेरे पास में कोई क्या है, मेरा जीवन मान के चलिए। ठीक है, क्या अगर मेरा जीवन मान के चलिए, मेरे पास में क्या किसी प्रकार कोई आपका कोई उपकरण है या कुछ भी मान के चलिए एक्सपायर्ड, किसी प्रकार का मेरे पास में कोई इंस्टीट्यूट है, कोई और कोई मैं बिजनेस कर रहा हूँ, कोई भी एक्सपायर्ड ऐसी कोई चीज है जो मेरे पास में यहाँ पे क्या है काम में आ रही है। ठीक है, तो उन सभी के अंदर यदि इन फ्यूचर यदि किसी प्रकार की यदि हानि होती है, उसके अंदर यदि किसी प्रकार की यदि हानि होती है, तो उस हानि को से बचने के लिए मेरे द्वारा जो सुरक्षा कवच काम में लिया जाएगा, वो जो सुरक्षा कवच काम में होगा, वो सुरक्षा कवच क्या रहेगा, उसको क्या कहा जाएगा, बीमा कहा जाएगा। उस सुरक्षा कवच को क्या कहा जाएगा, बीमा कहा जाएगा। ठीक है, वो सुरक्षा कवच किस में जाएगा, बीमा में शामिल किया जाएगा। तो बीमा का मतलब आपके समझ में आ गया कि किसी भी प्रकार के किसी भी माध्यम से किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को होने वाली हानि से बचाने के लिए जो उपाय किए जाते हैं, वही उपाय किसमें होता है, सुरक्षा में काम में लिया जाता है। ठीक है, अब मान के चलिए कि यदि आप ये इसकी इकोनॉमी की भाषा के अंदर यदि आपकी इसको डिफाइन करने का प्रयास करें, तो बीमा क्या आपका एक ऐसा जोखिम का प्रबंधन है, ठीक है, जो किसी भी आकस्मिक हानि का होने पर क्या किया जाएगा, आपको आकस्मिक हानि होने पर सुरक्षा प्रदान करेगी। ठीक है, क्या है आपका बीमा क्या आपका जोखिम का एक ऐसा प्रबंधन है। यदि इसकी डेफिनेशन में जाए, बीमा जोखिम का एक ऐसा प्रबंधन है, जोखिम का एक ऐसा प्रबंधन है जोखिम का एक ऐसा प्रबंधन है जो ठीक है, आकस्मिक हानि होने पर, ग्राहक को सुरक्षा प्रदान करें। ठीक है, बीमा क्या है, जोखिम का एक ऐसा प्रबंधन है जो आकस्मिक हानि होने पर ग्राहक को क्या करे, सुरक्षा प्रदान करे। उसे क्या कहा जाता है, उसे ही बीमा कहा जाता है। उसे ही बीमा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, बीमा कहा जाता है। तो बीमा का मतलब आगे आपके समझ। तो बीमा क्या होगा, जोखिम का एक ऐसा प्रबंधन है। ठीक है, जोखिम का क्या होगा, आपका एक ऐसा प्रबंधन है जो आकस्मिक हानि होने पर ग्राहक को क्या करे, आपकी सुरक्षा प्रदान करे। उसे क्या कहा जाएगा, आपके बीमा कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा, इसके अंदर आपको बीमा कहा जाएगा। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा, आपको बीमा कहा जाएगा। ठीक है, तो बीमा क्या होगा, जोखिम का एक ऐसा प्रबंधन होगा जो आकस्मिक हानि होने पर ग्राहक को क्या करेगा, आपको सुरक्षा प्रदान कराएगा। वही किसमें आएगा, आपकी बीमा में आएगा। यह बात आपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपने यहाँ पे नोटिस की होगी। आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आपने नोटिस किया होगा कि बीमा क्या होती है, किस प्रकार से कार्य करती है। ठीक है, और ठीक है, इन सब बातों के बारे में आपने यहाँ पे तभी इसके बारे में नोटिस किया होगा। ठीक है, ठीक है, अब आगे बात आती है बीमा की डेफिनेशन के बारे में। आगे अपन बात करते हैं कि बीमा की, ठीक है, ये बीमा की और जो इसके अवधारणाएं हैं उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे। ठीक है, आप देखिए बीमा करने का काम किसके पास में रहेगा, बीमा क्या करेगा, किसी कंपनी या किसी ग्राहक के मध्य, किसी संस्था के मध्य एक ऐसा समझौता है जो क्या करेगा, उसकी
हानि होने की आवश्यकता की स्थिति में क्या किया जाएगा, उसके लिए यहाँ पे बेनिफिट किया जाएगा। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि बीमा क्या है, दोबारा से एक डेफिनेशन होगी, दूसरी डेफिनेशन यदि आपसे डिफाइन करवाई जाए तो आप क्या कहोगे, बीमा क्या है, कंपनी तथा एक व्यक्ति संस्था के मध्य समझौता है जिसके द्वारा क्या किया जाएगा। ठीक है, क्या कर जैसे मैंने बताया था, बीमा क्या जाएगा, एक कंपनी या एक व्यक्ति या संस्था के मध्य क्या एक ऐसा समझौता है जिसमें उस व्यक्ति को या उस कंपनी को या उस संस्था को जब भी आकस्मिक हानि होने की आशंका हो, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, उसको यहाँ पे सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अब इसके अंदर आपने बहुत सारी कंपनियां देखी हुई, कंपनी क्या होती है, पॉलिसीज होती है। ठीक है, जो कंडीशंस होती है, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा क्या किया जा रहा है, उन कंडीशंस को या उन शर्तों को पूरा किया जा रहा है, ठीक है, उन कंडीशंस को या उन शर्तों को पूरा किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में, ठीक है, ऐसी स्थिति में उसकी जो सुरक्षा का जो काम क्या करेगा, वो किसके द्वारा की जाएगी, आपके यहाँ पे सुरक्षा का जो काम करेगा, या मान के चलिए उसकी जो हानि हुई है उस हानि की भरपाई करने का काम किसके पास में होगा, आपके यहाँ पे बीमा के द्वारा क्या की जाएगी, उसके नुकसान की भरपाई की जाएगी। ठीक है, आगे यहाँ तक इसके अंदर पूरी बातें आपको समझ में आ गई। आकस्मिक हानि होने पर, यदि आपके यहाँ पे किसी प्रकार से आकस्मिक हानि हुई है, ऐसी भी किसी भी आकस्मिक हानि होने पर इमरजेंसी के अंदर ऐसा कोई लॉस हुआ है, तो उस लॉस की भरपाई करने के लिए क्या किया जाएगा, किसी कंपनी के साथ में उस लॉस की या हानि की भरपाई करने के लिए क्या होगा, किसी कंपनी के साथ में, किसी संस्था के साथ में क्या किया जाए, समझौता किया जाता है। किसी कंपनी के साथ में, किसी कंपनी के साथ में या किसी संस्था के साथ में किसी कंपनी के साथ में, किसी संस्था के साथ में समझौता किया जाता है। समझौता किया जाता है। ठीक है, किसी कंपनी के साथ में, किसी संस्था के साथ में समझौता किया जाता है, वही किस आपके यहाँ बीमा के रूप में, पार्ट के रूप में यहाँ पे काउंट किया जाता है। ठीक है, तो लॉस क्या होगा, किसी कंपनी के मध्य किसी प्रकार की यदि हानि हो रही है तो उस हानि क्या किया जाएगा, इसमें यहाँ पे शामिल करने का काम किया जाएगा। ठीक है, तो बीमा क्या जाएगा, आपका अभी एक ऐसा जोखिम है, प्रबंधन है, जो आकस्मिक हानि होने पर क्या करेगा, उसकी भरपाई करने का काम इसके द्वारा यहाँ पे, इसके माध्यम से यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ तक की बात में ये तो क्या होगा, आपके यहाँ बीमा की एक बेसिक सी डेफिनेशन होगी। ठीक है, आकस्मिक हानि होने पे किया जाएगा। अब आगे बात करते हैं बीमा के प्रकार, बीमा कुल कितने प्रकार होते हैं आपके यहाँ पे। अगला जो पॉइंट अपने यहाँ पे आता है वो होता है बीमा के प्रकार। बीमा के कुल कितने प्रकार होते हैं। देखिए, बीमा के होते प्रकार कितने होते हैं, वैसे व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो बीमा के दो प्रकार होते हैं। एक कौन सा होता है आपके यहाँ, जीवन बीमा निगम होती है, जो आपकी लाइफ इंश्योरेंस होती है। ठीक है, और दूसरा कौन सा आपके यहाँ पे साधारण बीमा होती है, जीवन बीमा होगी। दूसरी कौन सी आपके यहाँ पे साधारण बीमा होगी। ये क्या होते हैं, दो क्या दिए गए हैं आपके यहाँ बीमा के प्रकार दिए गए हैं। एक हो गया आपकी जीवन बीमा होगी, दूसरी कौन सी होगी आपके यहाँ पे साधारण बीमा होगी। ठीक है, इन दोनों के माध्यम से क्या होता है, ये दोनों माध्यम होते हैं, ये दो प्रकार होते हैं आपके यहाँ बीमा के। ठीक है, अब जीवन बीमा में क्या होगा आपके यहाँ, जीवन बीमा का मतलब क्या है, आपके जीवन से संबंधित हो। ठीक है, तो जीवन बीमा में क्या होगा, किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित हो। जीवन बीमा में क्या होगा, मतलब किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित हो, किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित हो। जीवन से संबंधित हो। ठीक है, किसी व्यक्ति क्या है आपके अंदर जीवन से संबंधित हो तो वो क्या जाएगा आपके अंदर जीवन बीमा में शामिल किया जाएगा आपके यहाँ पे। ठीक है, दूसरा किसके बारे में बात कर रहे हैं, साधारण बीमा के बारे में, मतलब जो किससे आपके अंदर परिसंपत्तियों से संबंधित हो आपके यहाँ पे। ठीक है, साधारण बीमा में किसका होगा आपका मतलब, जो क्या हो आपके यहाँ पे संपत्ति से संबंधित हो, आपके यहाँ जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी से संबंधित हो। किससे संबंधित हो आपके यहाँ पे, प्रॉपर्टी से संबंधित हो, संपत्ति से संबंधित हो। ठीक है, वो किस में होगा आपके साधारण बीमा में होगा। जीवन बीमा में मतलब किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित हो, और साधारण बीमा में मतलब क्या होगा, जो क्या आपके अपने जीवन के अलावा और जो बाकी की अन्य जो एक्टिविटीज होती है, जैसे ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टी से संबंधित जो बीमा होती है वो किसमें आती है आपके अंदर साधारण बीमा में, उसको शामिल किया जाता है। ठीक है, ये दो क्या होगा आपके अंदर मुख्य प्रकार से होती है। इसके अलावा और अन्य प्रकार की होती है। तीसरी कौन सी होती है, स्वास्थ्य बीमा, जो किसका लाभ देती है आपके अंदर, स्वास्थ्य के बारे में बात की जाती है। तीसरी कौन सी होगी, आपके अंदर स्वास्थ्य बीमा होगी।
उसमें किसके बारे में बात की जाती है आपके यहाँ पे? विशेष रूप से स्वास्थ्य के बारे में बात की जाती है। एक कौन सी होती है आपके यहाँ पे? फसल बीमा होती है। एक कौन सी बीमा होती है आपके यहाँ पे? फसल बीमा। इसमें किसके बारे में बात की जाती है आपके यहाँ पे? फसल के बारे में बात की जाती है, ठीक है। एक कौन सी होती है आपके यहाँ पे? स्वास्थ्य बीमा, जिसमें किसके बारे में बात की जाती है? स्वास्थ्य के बारे में बात की जाती है। एक कौन सी होती है आपके यहाँ पे? फसल बीमा, जिसमें किसके बारे में बात की जाती है आपके यहाँ पे? फसल के बारे में बात की जाती है, ठीक है। एक कौन सी होती है आपके यहाँ पे? पेंशन बीमा, ठीक है। एक कौन सी होगी आपके यहाँ पे? पेंशन बीमा होगी, ठीक है। तो इस प्रकार की क्या होती है आपके यहाँ पे? अनेक प्रकार की जो बीमाएं होती हैं, इन बीमाओं का क्या जाता है? प्रयोग करने में काम किया जाता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से बीमाएं कितनी प्रकार की होती है आपकी? 2 प्रकार की होती है। कौन सी? जीवन बीमा होगी और कौन सी होगी आपके यहाँ पे? साधारण बीमा होगी, ठीक है। जीवन बीमा मतलब क्या? जीवन से संबंधित। तो साधारण बीमा का मतलब क्या? आपके यहाँ पे संपत्ति से संबंधित हो। संपत्ति की मतलब सुरक्षा करने के लिए जो बीमा की जाती है वो किसमें आती है? आपके यहाँ पे साधारण बीमा में आती है, ठीक है। तो इन दोनों प्रकारों के बारे में ध्यान रखिए। एक प्रकार से देखा जाए स्वास्थ्य बीमा भी किसका पार्ट होगा? आपका जीवन जा सकता है। स्वास्थ्य बीमा भी किसका पार्ट होगा? आपके यहाँ पे जीवन बीमा का पार्ट होता है। परंतु क्या किया गया? वर्तमान समय में सरकारों के द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, ठीक है। इन योजनाओं के माध्यम से व्यक्ति क्या की जा रही है? स्वास्थ्य बीमा की जा रही है, ठीक है। विभिन्न प्रकार की जो बड़ी जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, उन कंपनी के द्वारा भी क्या की गई? आपके यहाँ पे स्वास्थ्य के लिए बीमा की क्या की गई? शुरुआत की गई है, ठीक है। तो ये सबका सब पार्ट किसमें आता है? आपका यहाँ पे स्वास्थ्य बीमा के अंदर ही इसको यहाँ पे शामिल किया जाता है, ठीक है। वो पूरा पार्ट किसमें शामिल होता है? आपका यहाँ पे ये स्वास्थ्य होगा। फसल बीमा मतलब जितने भी आजकल सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार मांग के चलिए तो राज्य सरकार मांग के चलिए, दोनों सरकारों के द्वारा क्या किया जा रहा है? आपके यहाँ पे फसल की सावधानी रखने के लिए, फसल के ध्यान रखने के लिए, ठीक है। आप जैसे मान के चलिए कुछ टाइम पहले अभी ओलावृष्टि हुई है, ठीक है। राजस्थान में क्या हुआ? अभी कुछ समय पहले क्या हुआ? आपके यहाँ पे ओलावृष्टि हुई है, ठीक है। अब जो ओलावृष्टि जो हुई है, ठीक है, उस ओलावृष्टि का ध्यान रखने के लिए उससे जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई किसके द्वारा की जाएगी? आपके यहाँ फसल बीमा के द्वारा ही की जाएगी, ठीक है। वो जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई किसके द्वारा की जाएगी? फसल बीमा के द्वारा ही उसके नुकसान की भरपाई की जाएगी आपके यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट किसका होगा? आपका यहाँ पे ये आ गया फसल बीमा का पार्ट हो गया, ठीक है। आगे तक बात पेंशन बीमा, जो रिटायरमेंट के बाद में एक व्यक्ति के रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति होने के पश्चात जो उसको बीमा दी जाती है वो किसमें होती है? आपकी पेंशन बीमा में होती है। परंतु वर्तमान समय में सरकारों ने क्या कर रखा है? आपके 55 या 60 साल या 65 साल से ऊपर होने की एज के ऊपर भी क्या करती है सरकार? भी वृद्ध व्यक्तियों को क्या करवाती है? आपके यहाँ पे पेंशन क्या है? विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओं के माध्यम से उसको आपके यहाँ पे पेंशन बीमा उपलब्ध करवाया जाता है। कल को यदि मांगे चले बुढ़ापे की उम्र उसके बच्चे भी उनको छोड़ के चले गए हैं, तो उन जो बुजुर्ग जो व्यक्ति होते हैं उनकी केयर करने के लिए काम किसके द्वारा किया जाएगा? आपके यहाँ पे सरकार के जो विभिन्न प्रकार की बीमा की जो पॉलिसी लाई गई है, ठीक है, जो योजनाएं लाई गई हैं, उसके माध्यम से क्या किया जाएगा? वहां पे उसकी केयर करने में काम किया जाएगा। तो आगे यहाँ तक की बात समझ में? तो ये किसके बारे में बात होगी? आपके यहाँ पे यहाँ तक की बात किसमें होगी? आपके यहाँ बीमा के प्रकार के बारे में बात की अपन यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या होगा? बीमा के प्रकार होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे अगला क्या आता है? आप जैसे मान लीजिए बीमा करवा लिया आपने, इंश्योरेंस करवा लिया, लेकिन उसका आपको पे भी करना पड़ेगा एक टाइम के लिए आपको यहाँ पे। अब जो पे किया जाता है आपके द्वारा मंथली बेसिस पे हो, 3 महीने का हो, 6 महीने का हो, 1 साल का हो, ठीक है, किसी भी माध्यम से क्या करो आप यहाँ पे उसका पे कर रहे हो, तो जो आपके द्वारा जो भुगतान किया जाएगा आपको यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट दी जाएगी, जो किस्त दी जाएगी, उसको क्या कहा जाता है? इसमें आपको प्रीमियम कहा जाता है। बैंक के अंदर उस भाषा को क्या कहते हैं? उसको इंस्टॉलमेंट कहते हैं, उसको किस्त कहा जाता है। तो इसी प्रकार से बीमा की परिभाषा में बीमा के अंदर क्या कहा जाएगा? उसे आपके अंदर प्रीमियम कहा जाएगा। तो ये किसका पार्ट होगा? आपके अंदर प्रीमियम का पार्ट होगा। तो अगला पॉइंट किसका होगा? आपके अंदर प्रीमियम होगा, प्रीमियम। ठीक है, अगला पार्ट किसका होगा? आपका प्रीमियम का होगा, ठीक है। मतलब कि बीमा धारक के द्वारा बीमा की किस्त चुकाने के लिए दिया जाने वाला जो अमाउंट होता है, ठीक है, ठीक है, बीमा धारक के द्वारा भुगतान की गई एक निश्चित अवधि की निश्चित राशि किसमें आती है? प्रीमियम में शामिल की जाती है, ठीक है। तो क्या परिभाषा लिखोगे? बीमा धारक के द्वारा एक निश्चित समय के लिए
बीमा धारक के द्वारा एक निश्चित समय के लिए, एक निश्चित समय में दी गई, एक निश्चित समय में दी गई निश्चित राशि को, निश्चित समय में दी गई निश्चित राशि को प्रीमियम कहा जाता है। निश्चित राशि को प्रीमियम कहा जाता है। ठीक है, तो प्रीमियम शब्द किसका होगा कि बीमा धारक के द्वारा एक निश्चित समय में दी गई निश्चित राशि को किसमें शामिल किया जाता है, प्रीमियम में शामिल किया जाता है, उसी क्या कहा जाता है, प्रीमियम कहा जाता है। ठीक है, एक निश्चित राशि रहेगी, क्या होगा आपका निश्चित समय रहेगा। यह समय कितना हो सकता है आपके यहाँ पे 1 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष या 1 वर्ष 3 मंथ, सॉरी फॉर दैट 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर आ जाएगा आपके यहाँ पे। ठीक है, निश्चित राशि कितनी है, जितने भी आपके यहाँ पे किस्त बनेगी, जितने भी आपके इंस्टॉलमेंट बनेगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे एक निश्चित राशि हो जाएगी। ठीक है, तो बीमा धारक के द्वारा एक निश्चित समय में दी गई निश्चित राशि को क्या कहा जाता है, आपके यहाँ पे प्रीमियम कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखिए आप इसकी परिभाषा के बारे में कि प्रीमियम की परिभाषा क्या थी। ठीक है, आगे तक की बात क्लियरली समझी। तो ये तो किसके बारे में बात करना अभी तक डिस्कस किया, किसके बीमा की बेसिक पॉइंट्स के बारे में बात की, बीमा क्या होता है, बीमा कहाँ मतलब प्रकार कितने होते हैं और बीमा के द्वारा जो चुकाई गई जो किस्तें होती हैं, किस्तें किसमें शामिल की जाती हैं, उन पॉइंटों के बारे में अभी अपन यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, अब आगे अपन बात करेंगे यहाँ पे भारत में बीमा, इंडिया में बीमा की शुरुआत कब होती है, ठीक है, कैसे आवश्यकता पड़ती है। तो अगला जो अपना पॉइंट आता है वो होगा आपको यहाँ पे भारत में बीमा। ठीक है, भारत में बीमा के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, भारत में बीमा कुल कितने प्रकार का है, किस प्रकार से है देखिए। ठीक है, मैं बात करें भारत में बीमा का इतिहास। ठीक है, भारत में बीमा का इतिहास, भारत में बीमा का इतिहास। अब देखिए क्या इतिहास आपके भारत में बीमा का, किस प्रकार से काम करती है, कौन कौन से माध्यम से काम करती है। तो सबसे पहला इतिहास कौन सा था भारत में बीमा का आपके यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहला होता है आपके यहाँ पे ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। सबसे पहले कौन सी आती है आपके यहाँ पे, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल, इंग्लिश में ओरिएंटल, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस। भाई देख लेना स्पेलिंग यदि कोई एरर हो गई हो तो उसको चेक कर लेना, इंश्योरेंस। ठीक है, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल लाइफ, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो पहली कौन सी होती है बात, यदि बात करिए भारतीय बीमा के इतिहास के बारे में बात की जाए तो पहली कौन सी आपके यहाँ पे ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आ जाएगी आपके यहाँ पे। ठीक है, भारतीय कौन सी जाएगी, प्रथम इंश्योरेंस कंपनी थी। इसकी शुरुआत कब होती है, 1818 में क्या की गई थी, इसकी कलकत्ता से इसकी शुरुआत की जाती है। 1818 में कलकत्ता से इसकी शुरुआत होती है। कलकत्ता से क्या होती है, कलकत्ता से इसकी शुरुआत होती है। परंतु इसका सही से प्रबंधन नहीं होने के कारण 1834 में इसे बंद कर दी जाती है। 1834 में इसे बंद कर दी जाती है, इसे बंद कर दी जाती है। ठीक है, सही से प्रबंधन नहीं होने के कारण क्या कर दिया, इसे 1834 में इसे बंद करने का काम कर दिया गया था। ठीक है, ठीक है, आगे तक बात अभी क्या जगह के भारत की प्रथम क्या जगह इंश्योरेंस कंपनी होगी, भारत की प्रथम इंश्योरेंस, भारत की प्रथम इंश्योरेंस कंपनी हो जाएगी आपके यहाँ पे ये।
ठीक है। और ये जो क्या थी आपके यहाँ पूर्ण रूप से क्या हुआ आ गया था आपके यहाँ यूरोपियन पद्धति पर आधारित थी। ठीक है, जो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी ये पूर्ण रूप से यूरोपियन पद्धति पर आधारित थी। पूर्ण रूप से क्या हुआ आपके यहाँ पे यूरोपियन पद्धति पर आधारित थी। पूर्ण रूप से यूरोपियन पद्धति पर आधारित। पूर्ण रूप से क्या हुआ आपके यहाँ पे यूरोपियन पद्धति पर आधारित। ठीक है, क्या हुए थे आपके यहाँ पे पहली कौन सी आ गई आपके यहाँ पे ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 1818 में काम पे की जाती है। इसकी स्थापना कलकत्ता में की जाती है। 1834 में इसे बंद कर दिया जाता है। कारण क्या होता है कि सही से क्या नहीं पता, इसका मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, ये भारत की क्या होती है आपकी प्रथम इंश्योरेंस कंपनी होती है जो पूर्ण रूप से किसके ऊपर बेस होती है आपके यहाँ पे। ठीक है, यूरोपियन पद्धति के ऊपर क्या किया जाता है, इसकी आपके यहाँ पे शुरुआत की जाती है। यूरोपियन पद्धति पर ये आधारित होती है। ठीक है, ये क्या होती है भारत के अंदर बीमा की क्या होती है शुरुआत हो गई। ठीक है, ठीक है। दूसरी आप कहते हैं बॉम्बे म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी। सेकंड कौन सी आती है आपके यहाँ पे बॉम्बे म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी। सेकंड कौन सी आपके यहाँ पे बॉम्बे म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, बॉम्बे म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी। दूसरी कौन सी होगी आपके यहाँ बॉम्बे म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी है आपके यहाँ पे। इसकी स्थापना कब की जाती है 1870 में बॉम्बे में की जाती है। 1870 में बॉम्बे में की जाती है। 1870 में बॉम्बे में की जाती है। बॉम्बे में की जाती है। ठीक है, कहाँ शुरुआत की गई है इसके आपके यहाँ पे 1870 के अंदर बॉम्बे में इसकी शुरुआत करने का काम किया गया आपके यहाँ पे। ठीक है, हो गया तो क्लियर। फिर इसके बाद में क्या होता है 1912 के अंदर क्या होता है आपके यहाँ पे। ठीक है, 1912 में क्या होता है आपके यहाँ पे इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक लाया जाता है 1912 में। इंडियन लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी एक लाया जाता है। ठीक है, कब लाया जाता है आपके यहाँ पे 1912 के अंदर कौन सा एक लाया जाता है आपके यहाँ पे इंडियन लाइफ इंश्योरेंस बीमा कंपनी। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक लाया जाता है आपके यहाँ पे, पारित लाया जाता है आपके यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, होगा आपके यहाँ पे 1928 में क्या होता है भारत में क्या होता है 1928 में भारत में भारतीय बीमा जीवन कंपनी। ठीक है, भारत में क्या होता है 1928 में भारतीय बीमा कंपनी अधिनियम पारित किया जाता है आपके 1928 में भारतीय बीमा कंपनी अधिनियम पारित किया जाता है। 1928 में भारतीय बीमा कंपनी अधिनियम पारित किया जाता है आपके यहाँ पे। अधिनियम पारित किया जाता है। पारित किया जाता है। 1912 में क्या हुआ आपके 1870 में बॉम्बे में स्थापना की गई बॉम्बे म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी की। ठीक है, 1870 में हुआ थे काम। 1912 में क्या हुआ आपका इंडियन लाइफ इंश्योरेंस हो गया आपके 1928 में कौन सा आपके भारतीय बीमा कंपनी अधिनियम आपके पारित किया जाता है। ठीक है, हो गया तक। और इसके बाद में क्या होता है भारत में क्या होगा बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करने का काम कब किया जाता है आपके 1956 में क्या किया जाता है भारत में बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करने का काम किया जाता है, जिसके बारे में अपन ने पढ़ा था। जो बैंकिंग का जो पार्ट था उसमें क्या किया था अपन इसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, भारत में बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण। भारत में बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण। भारत में बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण। भारतीय बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण 1956 में किया जाता है। जनवरी 1956 में किया जाता है। कौन सी जनवरी थी आपके अंदर 12 जनवरी को 1956 में किया जाता है। कब किया गया था भाई 12 जनवरी 1956 को किया
जाता है आपको यहाँ पे। तो भारतीय बीमा कंपनी का राष्ट्रीयकरण कब किया था आपको यहाँ पे, ठीक है, 12 जनवरी 1956 का यहाँ पे राष्ट्रीयकरण करने का काम किया जाता है आपको यहाँ पे, ठीक है। हो गया तो क्लियर आपके यहाँ पे, इस प्रकार से इनका राष्ट्रीयकरण होगा। यदि आपसे पूछ लिया आपके एग्जाम के अंदर वर्तमान समय में भारत में कुल कितनी आपके बीमा कंपनी कार्यरत है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वर्तमान समय में भारत में, वर्तमान समय में भारत में वर्तमान समय में भारत में समय में भारत में समय में भारत में भारत में कुल वर्तमान समय में भारत में कुल 245 क्या करिए बीमा कंपनियां कार्यरत हैं। वर्तमान समय में भारत में कुल 245 बीमा कंपनियां ठीक है। तो वर्तमान समय में भारत में कुल कितनी बीमा कंपनियां कार्यरत है आपके यहाँ पे 245 बीमा कंपनियां कार्यरत हैं। इतने लिखिए एक बार, पानी कितना है तब तक। ठीक है, अब ये जो 245 बीमा कंपनियां जो कार्यरत हैं, इसमें से कुल कितनी आपके इंडियन कंपनियां कुल कितनी है, फॉरेन कंपनियां कुल कितनी है आपके यहाँ पे, इसमें से ध्यान रखना आपके यहाँ पे। और जो निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं वो जो एक तरह से सोसाइटी के द्वारा रन की जा रही है कंपनियां कुल कितनी है, तो देखिए 245 में सबसे अधिक संख्या किसके आपके यहाँ पे भारतीय कंपनियों की है, ठीक है। इन बात की जाए 245 में से, तो देखिए इन 245 में से भारतीय कंपनियां कुल कितनी होगी आपके यहाँ पे, भारतीय, तो भारतीय संख्या कुल कितनी होगी आपके यहाँ पे 154 होगी, ठीक है। तो कुल कितनी कंपनी कार्यरत है भारतीय, कुल कितनी कंपनी होगी 154 होगी। बात की जाए विदेशी की, तो विदेशी कुल कितनी होगी आपके यहाँ पे, ठीक है। बात की जाए यहाँ पे विदेशी की, तो विदेशी की संख्या कुल कितनी होगी आपके यहाँ पे 16 होगी। विदेशी संख्या कुल कितनी होगी आपके यहाँ पे 16 होगी, ठीक है। 245 बीमा कंपनियों में से 154 कंपनी कौन सी होगी, भारत की होगी आपके यहाँ पे, 16 किसकी होगी आपके यहाँ पे विदेशी होगी आपके यहाँ पे। और कितनी हो सके 154 16 कितनी होगी 170 45 30 75 कंपनी कौन सी होगी जो विभिन्न प्रकार की निजी फर्मों के द्वारा क्या की जा रही है आपके यहाँ पे चलाई जा रही है, ठीक है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की या फिर निजी क्षेत्र में या प्रेसिडेंट से मांगे चले तो कितनी होगी आपके यहाँ पे 75 होगी, ठीक है। तो भारतीय होगी आपके यहाँ पे, विदेशी होगी और आपके यहाँ पे एक तरह से निजी तरह से देखा जाए या प्रेसिडेंशियल सोसाइटी के रूप में देखा जाए तो उनकी संख्या कुल कितनी होगी आपके यहाँ पे 75 हो गई, ठीक है। 245 बीमा कंपनियों से क्या होगी भारतीय 154 विदेशी 116 और निजी क्षेत्र की जो बीमा प्रेसिडेंशियल कंपनी होगी इस प्रकार से देखा जाए तो कितनी होगी आपके यहाँ पे, ये इनकी संख्या कितनी होगी आपके यहाँ पे 75 आ गई, ठीक है। और वहीं तक का पार्ट क्लियर आपके यहाँ पे। ये इसके अंदर क्या था, कुछ जो फैक्चुअल डाटा था बीमा कंपनी के बारे में उसके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर आपके यहाँ पे जो बीमा कंपनियां बनाई गई हैं, बीमा कंपनी में रन करने के लिए कौन कौन सी सुविधा इसके लिए आती है, कौन कौन सी विभिन्न कम्युनिटियां बनाई गई थी, कम्युनिटी के माध्यम से क्या किया गया था बीमा कंपनी आपके यहाँ पे कार्यरत रही है। देखिए आपके एग्जाम के अंदर ज्यादातर मैक्सिमम जो क्वेश्चन रहेगा आपका फैक्चुअल पॉइंट के ऊपर बेस रहेगा, वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे किसी प्रकार से थ्योरी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आपको पता है इस चीज के बारे में, यदि थ्योरी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो उसको करना क्या रहेगा आपके लिए यहाँ पे एक टाइम के बाद में क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे चैलेंज वाली बात हो जाएगी, या तो क्या करो किसी भी माध्यम से उसको चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है, जिससे भर्ती प्रक्रिया क्या रहेगी आपके यहाँ पे पूरी बाधित होगी, ठीक है। इसके लिए क्या किया जाएगा, जितना भी फैक्चुअल जो पार्ट है आपके यहाँ पे, जितना भी फैक्चुअल जो डाटा आपके पास, ठीक है, ठीक है, आपको पूरा अपनी क्लास के माध्यम से आपको पूरा अवेलेबल करवा दिया गया है। किसी प्रकार से कोई भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं बचा जो आपको मतलब नहीं बताया गया हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना, जो भी फैक्चुअल जो डाटा था पूरा इसके बारे में अपन यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। अब आगे अपन इसके अंदर पढ़ते हैं कि जो जितनी प्रकार समितियां बनाई गई थी बीमा कंपनी को स्टेब्लिश करने के लिए, वो समितियां कौन कौन सी थी, किस प्रकार से कार्य कर रही थी, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर आगे देखिए, ठीक है, बीमा कंपनियों के विकास करने के लिए, ठीक है,
ठीक है, इनके अंदर बीमा कंपनी विकास करने के लिए फिर इनके अंदर सुधार करने के लिए जो कमेटियां बनाई गई थी वो कमेटियां कौन कौन सी थी? देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपके सामने आता है, ठीक है, IRDA की स्थापना करने का काम किया जाता है। सबसे पहले क्या किसकी स्थापना की गई थी आपके यहाँ पे? IRDA, भारतीय जीवन बीमा निगम प्राधिकरण, ठीक है, कि इसकी स्थापना की गई थी आपके यहाँ पे? IRDA की स्थापना करने का काम किया जाता है आपके यहाँ पे। सबसे पहला कौन सा आपके सामने यहाँ पे? IRDA, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा था जिसके द्वारा आपके अंदर लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित जो भी आपकी समस्या आती है उनकी समस्या और समाधान करने के लिए भारतीय बीमा विनियामक और क्या आपके अंदर विकास प्राधिकरण के द्वारा क्या किया था? इसका आपके अंदर गठन किया जाता है। ठीक है, इसका गठन कब किया गया था? आपके यहाँ पे मल्होत्रा कमेटी बनाई गई थी। मल्होत्रा कमेटी की सिफारिश के आधार पर इसका गठन किया था। 2000 में इसका गठन करने का काम किया होता है। क्या जगह आपके यहाँ पे? मल्होत्रा कमेटी की सिफारिश के आधार पर, मल्होत्रा कमेटी की सिफारिश के आधार पर ठीक है, तो क्या गया आपका यहाँ पे IRDA गठन किसके द्वारा किया जाता है? मल्होत्रा कमेटी की सिफारिश के आधार पर इसका गठन आपका यहाँ पे 2000 में किया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थापित है? इसका मुख्यालय कहाँ जाएगा? हैदराबाद में जाएगा। इसका मुख्यालय हैदराबाद। इसका मुख्यालय कहाँ जाएगा? आपके यहाँ पे हैदराबाद के अंदर इसका मुख्यालय स्थापित किया गया है। ठीक है, तो IRDA की स्थापना कब की गई थी? मल्होत्रा कमेटी की सिफारिश के आधार पर 2000 में। ठीक है, इसका गठन किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ जाएगा? आपके यहाँ पे हैदराबाद के अंदर इसका मुख्यालय आपके यहाँ पे स्थापित करने का काम किया गया है। ठीक है, अब इसको स्थापित करने से पहले क्या लाया गया था? इसके लिए आपके यहाँ पे अधिनियम भी लाया गया था। तो अधिनियम जो लाया जाता है वो कब लाया गया था? प्राधिकरण अधिनियम जो लाया गया था, इसके लिए जो अधिनियम लाया गया था आपके यहाँ पे वो कब लाया गया था? अधिनियम लाया गया था आपके यहाँ पे 1999 में। ठीक है, तो दोनों से एक कोई भी चीज आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है। ठीक है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का जो अधिनियम था, विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 में लाया गया। और जो इसका उसी 99 के अधिनियम के आधार पर क्या किया था? इसको आपके यहाँ पे इसकी IRDA की स्थापना सन 2000 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया था? इसका मुख्यालय बनाया गया था आपके यहाँ पे हैदराबाद के अंदर। इसका मुख्यालय आपके यहाँ पे स्थापित किया गया था। अब इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इस बीमा कंपनी का सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन सी आपके यहाँ पे? IRDA है। तो इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है आपके यहाँ पे? एक तो क्या होता है? अध्यक्ष होता है। 5 क्या होते हैं आपके यहाँ पे? पूर्णकालिक आपके सदस्य होते हैं। और 4 क्या होते हैं आपके यहाँ पे? अंशकालिक सदस्य होते हैं। ठीक है, बात की जाए आपके यहाँ पे IRDA की संरचना के बारे में बात की जाए। ठीक है, किसके बारे में? IRDA की संरचना के बारे में बात की जाए कि IRDA की संरचना किस प्रकार की होती है। संरचना के बारे में बात की जाए तो इसकी संरचना किस प्रकार की होती है? इसमें क्या रहता है आपके यहाँ पे? एक तो अध्यक्ष होता है। ठीक है, 5 क्या होता है आपके यहाँ? पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। और 4 क्या होगा आपके यहाँ? इसके अंदर अंशकालिक सदस्य हो गए।
4 क्या होगा आपके इसके अंदर अंशकालिक सदस्य हो गए। 1 क्या होगा आपके इसके अंदर अध्यक्ष हो गए। 5 क्या होगा आपके इसके अंदर पूर्णकालिक सदस्य हो गए। और 4 क्या होगा आपके इसके अंदर आपके यहाँ पे अंशकालिक सदस्य क्या किए जाते हैं, इसकी संरचना में यहाँ पे शामिल किया जाता है। ठीक है, ठीक है, हो गया तो क्लियर। ये जो पूरा पूरा जो आपका अध्यक्ष का सदस्य इनकी जो नियुक्ति होती है, नियुक्ति करने का काम किसके पास में होता है, केंद्र सरकार के पास में होता है। और इसके पास में IRDA के पास में, मैं यहाँ लिखता हूँ IRDA के पास में स्वायत्त शासी अधिकार है। के पास में क्या आपके यहाँ पे स्वायत्त शासी अधिकार है, स्वायत्त शासी अधिकार है। IRDA के पास में किस प्रकार के अधिकार आपके यहाँ पे, ये स्वायत्त शासी अधिकार है किसके पास दिए गए आपके यहाँ पे, IRDA के पास दिए गए। 1 कौन होगा, इसका अध्यक्ष होगा। 5 के हो गए पूर्णकालिक सदस्य हो गए। 4 कौन से हो गए, इसके अंदर आपके यहाँ पे अंशकालिक सदस्य होते हैं। और IRDA के पास में किस प्रकार के अधिकार दिए गए आपके यहाँ पे, स्वायत्त शासी अधिकार इसके पास में प्रदान किए गए हैं। इनकी यहाँ पे संरचना के बारे में बात की गई है। ठीक है, यहाँ तक का पॉइंट हुआ क्लियर। आगे यहाँ तक की बात समझे तो ये किसके बारे में बात होगी आपके यहाँ पे, IRDA के पास में अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे इसके अंदर। ठीक है, आगे अध्यक्ष रहेगा, सदस्य रहेंगे। इन सबकी नियुक्ति करने का काम किसके पास में रहेगा, इन सभी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, भारत सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। भारत सरकार के द्वारा भारत सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी, इनकी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, किसके द्वारा की जाएगी, इनका आपके अंदर नियुक्ति करने का काम किसके पास में रहेगा, भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे इनकी नियुक्ति करने का काम किया जाएगा। इसमें एक अध्यक्ष हो गया, 5 पूर्णकालिक सदस्य हो गए, 4 क्या होगा आपके यहाँ पे अंशकालिक सदस्य हो गए। और इन सबके द्वारा क्या किया जाएगी, इसके आपके अंदर नियुक्ति करने का काम किया जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ तक की बात क्लियरली समझ में आपके यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। अब ये जो IRDA का जो गठन किया गया था, IRDA का कार्य क्या रहेगा आपके यहाँ पे, IRDA का कार्य क्या रहेगा आपके यहाँ पे, IRDA का कार्य क्या रहेगा आपके यहाँ पे, इसके कार्य किस प्रकार से रहने वाला है आपके यहाँ पे। ठीक है, तो इसका कार्य करने का काम क्या रहेगा, बीमा कंपनियों का पंजीयन तथा क्या किया जाएगा, उनका विनियमन करने का काम किया जाएगा। विभिन्न प्रकार की जितनी भी बीमा कंपनी स्थापित की जाएंगी, देखिए ध्यान से, विभिन्न प्रकार की विभिन्न प्रकार से लिखो इसको आपके, विभिन्न प्रकार से स्थापित पंजीयन हुआ, विभिन्न प्रकार से स्थापित पंजीयन और विभिन्न प्रकार से क्या किया आपके यहाँ पे स्थापित, क्या जाएगा आपके यहाँ पे, विभिन्न प्रकार से स्थापित पंजीयन और तथा विनियमन, विभिन्न प्रकार से स्थापित बीमा कंपनियों का, विभिन्न प्रकार से स्थापित बीमा कंपनियों का पंजीयन तथा विनियमन। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार से स्थापित किए गए जो कंपनियां थी, कंपनियों क्या जाएगा आपके पंजीयन हो जाएगा तथा क्या जाएगा उनका आपके यहाँ भी विनियमन हो जाएगा। ये क्या किया जाएगा आपके यहाँ विभिन्न प्रकार से इसके आपके यहाँ कार्य किए जाएंगे। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के विभिन्न माध्यम से क्या किया जाएगा, इसके अंदर आपके यहाँ पे IRDA के लिए कार्य किए जाएंगे। इसमें एक अध्यक्ष होता है, 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, 4 क्या होता है आपके यहाँ इसके अंशकालिक सदस्य होते हैं। इन सब की नियुक्ति करने का काम किसके पास होता है, भारत सरकार के पास में, उनके द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। और उनके बात की जाएंगे कार्यकाल की, कार्यकाल कितना होगा इसका आपके यहाँ पे, कार्यकाल के बारे में बात की जाए। कार्यकाल कितना हो जाएगा आपके यहाँ, इसका कार्यकाल कितना हो जाएगा आपके यहाँ, 4 वर्ष का क्या हो जाएगा कार्यकाल हो जाएगा आपके यहाँ पे। ठीक है, ये चीज होगी आपके यहाँ पे। ठीक है, तो कार्यकाल कितना होगा आपके यहाँ, इसके अंदर 4 वर्ष होगा, अध्यक्ष होगा, पूर्णकालिक सदस्य होगा, अंशकालिक हो गए। ये इनके आपके यहाँ नियुक्ति के बारे में बात होगी, ये इसकी संरचना, ये क्या होगा इसके आपके यहाँ पे कार्यों के बारे में बात होगी आपके यहाँ तक का। ठीक है, आगे यहाँ तक अभी यदि बात पूछ लीजिए वर्तमान समय में कौन है, तो सुभाष चंद्र खुटेटा क्या है, वर्तमान समय में इसके IRDA के चेयरमैन है। ठीक है, ध्यान रखना इसके आपके यहाँ पे, कि पूछ लिया आपके यहाँ पे IRDA के वर्तमान चेयरमैन कौन है, तब आपको इसके बारे में किसके बारे में बताना है कि सुभाष चंद्र खुटेटा क्या देंगे, इसके वर्तमान चेयर आ जाएंगे। वर्तमान समय में चेयरमैन
चेयरमैन कौन आ जाएगा इसका? आपका यहाँ पे सुभाष चंद्र खुटेटा आ जाएगा। आपका यहाँ पे कौन आ जाएगा? सुभाष चंद्र खुटेटा, खुटेटा। ठीक है, थोड़ा सा मैंने यही एडजस्ट कर दिया है, थोड़ा सा समझने में इसका प्रयास करना, वरना अलग जगह लिखता है तो आपकी फिर क्या कंफ्यूजन होता है इसके अंदर। ठीक है, तो वर्तमान समय में चेयरमैन कौन हो जाएगा? आपका इसका सुभाष चंद्र खुटेटा क्या हो जाएंगे? इसके वर्तमान समय के चेयरमैन हो जाएंगे। ठीक है, आगे यहाँ तक की बात सुनिए। तो ये किसके बारे में बात की थी अपन? यहाँ पे आईआरडी के बारे में बात की थी आपके यहाँ पे। ठीक है, जो भारत का जो बीमा विनियामक और जो विकास प्राधिकरण है उसके बारे में बात की। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका यहाँ पे हैदराबाद के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। और कुल कितने सदस्य होते हैं? 10 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, 5 पूर्णकालिक और 4 क्या होते हैं? अंशकालिक। एक बात और ध्यान रखना, ये जो 5 पूर्णकालिक होते हैं इनका कार्यकाल भी कितना होता है? 4 वर्ष का होता है। और एक अध्यक्ष होता है, इसका भी कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष का होता है। परंतु जो अंशकालिक सदस्य होते हैं इनका कोई भी समय आपके यहाँ पे निर्धारित नहीं किया गया है। जब इनकी आपके यहाँ पे आईआरडी की मीटिंग होगी, बैठक होगी, तो क्या किया जाएगा? इन्फॉर्म किया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा। वरना इनका यहाँ पे कोई भी एक स्पेसिफाइड टाइम इनका यहाँ फिक्स नहीं किया गया है कि इतने समय टाइम पीरियड के लिए क्या रहेंगे आईआरडीए से, या क्या रहेंगे इसके आपके यहाँ लाइफ इंश्योरेंस जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है इससे क्या रहेंगे? वो संबंधित रहेंगे। ठीक है, आगे यहाँ तक की बात की ले ली समझ में आपके यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक इसके अंदर किसी प्रकार कोई डाउट आपको हो तो उसके बारे में आप यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, ये पार्ट किसके बारे में बात की अपने यहाँ पे? आईआरडी के बारे में बात की अपने यहाँ पे। ठीक है, चलिए ठीक है, एक बार इसके बारे में आज का रिवीजन देख लीजिए, उसके बाद में आगे के जो पार्ट है उसके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर विज्ञान मल्होत्रा कमेटी बनाई गई थी 2000 में, 1999 में इसके लिए अधिनियम लाया गया था। मुख्यालय हैदराबाद होगा आपका यहाँ पे इसका। ठीक है, और ये उसके बारे में कभी राष्ट्रीयकरण कब किया था? जो 1956 में किया था, जनवरी 1956 में उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और कुल कितने आपके अंदर 245 कंपनियां क्या कर रही है? बीमा कंपनियां कार्यरत है। उसमें से 154 क्या हुई भारतीय, 16 कौन सी विदेशी। और जो निजी क्षेत्र की मांगे चली है विभिन्न प्रकार की जो प्रेसिडेंशियल जिस टाइप की जो कंपनियां होती है तो उसकी कुल कितनी होगी आपके यहाँ भी? ये 75 हो गई। ठीक है, ये कहा गया इसका बॉम्बे म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी बनाई गई थी आपके यहाँ कब? 1870 में बनाई गई थी। 1912 में क्या किया था आपके यहाँ? इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक्ट लाया गया था। और 1928 में कौन सा लाया गया था आपके यहाँ? भारतीय बीमा कंपनी अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, और ये किसके बारे में बात हुई? सबसे पहले कौन सी आ जाएगी आपके यहाँ पे? ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आ जाएगी। ठीक है, ये कब स्थापित की गई थी आपके यहाँ पे? ठीक है, 1818 में इसकी स्थापना की गई थी कलकत्ता में। और लेकिन ये चल नहीं पाई, रन नहीं कर पाई, इसलिए क्या कर दी गई थी? 1834 में इसे बंद कर दिया गया था। और ये पूर्ण रूप से क्या थी? ये यूरोपियन पद्धति के ऊपर क्या थी आपके यहाँ पे? ये आधारित थी। और भारत की प्रथम क्या थी आपके यहाँ पे? ये इंश्योरेंस कंपनी थी। ये प्रीमियम होता है जो आपके द्वारा भरा जाता है, एक निश्चित समय में एक निश्चित राशि का जो भुगतान करते हुए किसमें होता है? आपको यहाँ पे प्रीमियम में शामिल किया जाता है। ये क्या आपके बीमा के प्रकार के बारे में? जीवन बीमा और कौन सी साधारण बीमा तो मुख्य है, बाकी अन्य जो प्रकार है जितना आप इसको डिवाइड कर सकते हो उतना कर लेना। ठीक है, मुख्य रूप से प्रकार कौन से होगा आपका? जीवन होगा, जीवन बीमा, और दूसरा कौन सा? साधारण बीमा होगा आपका यहाँ तक का। ठीक है, तो ये क्या थी आपके यहाँ बीमा के बारे में अपन डिस्कस किया आज के सेशन के अंदर। इसके अंदर आपके यहाँ पे और बीमा क्या होगा आपके यहाँ पे? आकस्मिक हानि या आपके यहाँ किसी सिचुएशन में जो आपको लॉस हो रहा है उस लॉस की भरपाई करने के लिए जो काम में लिया जाता है वो क्या होती है आपके यहाँ पे? उस लॉस की जो भरपाई करने काम किसके द्वारा किया जाता है? बीमा के द्वारा इसका काम किया जाता है। ठीक है, ये पूरा टॉपिक था अपन जिसके बारे में डिस्कस किया आज सेशन के अंदर। ठीक है, अब बीमा का जो बचा हुआ पार्ट है उसके बारे में क्या करेंगे? अगला जो अपना सेशन रहेगा उसके अंदर अपन उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा? बीमा का पार्ट आपको हमें कंप्लीटली पूरा करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, और इसके अंदर देखिए आपका यहाँ पे जो सेक्रेटा वाला जो टॉपिक था पूरा हो चुका है आपका यहाँ पे। ठीक है, और जो बाकी बैंकिंग वाला पार्ट आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बाकी यदि किसी भी टॉपिक के अंदर कैसा आपको डाउट हो तो उसके बारे में आप क्या कर सकते हो? कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हो। ठीक है, चलिए, ओके, धन्यवाद।